नमस्ते शाक्स, मेरा नाम है अनुराग। और मैं हूँ राधिका। हम दोनों सूरत से एक हाईली इंजीनियर्ड व्हीकल से आए हैं जो एटमॉस्फेरिक ग्लाइडिंग के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। Now in this, बर्नौलीज प्रिंसिपल एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ इज यूज्ड। बर्नौलीज के हिसाब बस शाक्स, ये कहना चाह रहे हैं हम प्लेन से आए हैं। किताबें भी अक्सर ऐसी सिंपल चीजों को कॉम्प्लेक्स कर देते हैं और हमको बोर भी कर देते हैं। इसी की वजह से ज्यादातर लोग अपनी बुक्स खत्म नहीं कर पाते या अगर खत्म करते हैं तो भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या पढ़ा। इसलिए हम आपके पास लेके आए हैं ज़ीब्रा लर्न। ज़ीब्रा लर्न में हम कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स जैसे कि फाइनेंस, मार्केटिंग, HR इनको सिंप्लीफाई करते हैं एंड रीडर के लिए इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ज़ीब्रा लर्न बेजान कंटेंट में जान डालता है। ये करने के लिए हम 3 चीजें करते हैं। पहले, हमारा कंटेंट बहुत ज्यादा इंडिया सेंट्रिक और काफी एक्शनेबल होता है। सेकंड, हम अपने कॉन्सेप्ट्स में कलर्स तो डालते हैं और साथ ही उनको विजुअली एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि शार्क टैंक में बहुत ज्यादा इक्विटी शेयर्स की बात होती है, इसको कुछ ज़ीब्रा लर्न के अंदाज में समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल, ये जो लैंड आप देख रहे हैं, इसको लैंड नहीं एक बिजनेस मान लेते हैं। अब इस लैंड के हमने 100 पीसेस कर दिए। इसमें से 2 ब्लॉक्स हमने अमन को दिए एंड 3 ब्लॉक्स नमिता को दिए। तो इसका मतलब ये हुआ, अमन हैज 2% equity shares in the company and Namita has 3% equity shares in the company. तीसरा, ज़ीब्रा लर्न की किताबों में हम काफी सारे वैल्यू एडिशंस डालते हैं, जैसे कि पॉडकास्ट, फ्लैश कार्ड्स, QR कोड्स और भी बहुत कुछ। हमारी बुक्स उन सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए है जो अपने आप को अपस्किल करना चाहते हैं। और रिसेंटली हमने स्कूल बुक्स की कैटेगरी में भी एंटर किया है। ज़ीब्रा लर्न की किताबें अभी तक 1.25 लाख से ज्यादा रीडर्स तक पहुंच चुकी हैं। ज़ीब्रा लर्न के माध्यम से हम रीडिंग को वापस फन और एंगेजिंग बनाना चाहते हैं। अनुराग, राधिका, आप लोग का स्वागत है यहाँ पे। थैंक यू। थोड़ा आप दोनों के बारे में बताइए कि आपको ज़ीब्रा लर्न बनाने की प्रेरणा या इंटरेस्ट कहाँ से आया और आपके थोड़े पास बैकग्राउंड के बारे में बताइए। सो बाय एजुकेशन मैं इक्विटी रिसर्च बैकग्राउंड से आता हूँ। मैंने CFA कंप्लीट किया है और उसके बाद मैंने PMS में काम किया है कुछ समय के लिए। उसके बाद मैंने एक किताब लिखी जो मेरा रिसर्च वर्क में शेयर करना चाह रहा था, जो बिल्कुल नहीं चली। तब समझ आया पब्लिशिंग कैसे, क्या गैप्स है, क्या ब्रोकन है। और उसके बाद हमने स्टार्ट करने की कोशिश की। तो बुक्स उसके अंदर हम पहले कोर्सेज से स्टार्ट किए थे और फिर हमने बुक्स की तरफ उसको चेंज कर दिया। आपके बारे में राधिका? मेरा एजुकेशन भी फाइनेंस बैकग्राउंड में है। सूरत के एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे उनका एक कोर्स है विच इज लाइक 18 मंथ कोर्स, जहाँ पे वो लोग हमको इक्विटी रिसर्च, इंडस्ट्री एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी ये सब पे ट्रेन करते हैं। आई वाज डूइंग दैट। बाय द टाइम आई वाज 19, आई स्टार्टेड वर्किंग विद JM फाइनेंशियल प्राइवेट इक्विटी डिवीजन as a private equity analyst. When I was 20, he was 22, we started this company. और आप दोनों मिले कैसे एक दूसरे से? हम दोनों भाई बहन हैं। अच्छा। ओके। कब शुरू किया आपने? सर, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन अगस्त 2020, लेकिन बुक्स पहली बुक हमने रिलीज की थी 2021 मार्च। अब तक कितनी बुक्स रिलीज की है और सबके सब बुक्स आपके कंटेंट है विद अ पर्सनली रिटन या दूसरे ऑथर्स के थ्रू? अभी तक हमारे पास 25 बुक्स है। 25 में से 4 हमारी मैथ्स की बुक्स है। 8 जो बुक्स है वो ज़ीब्रा लर्न के नाम पे पब्लिश्ड है। उसमें कोई ऑथर नहीं है। जो एक्सपर्ट्स है उनको हायर करके हमने वो बुक्स लिखवाए। उसके बाद की जो बाकी बुक्स है, तब हमने ऑथर्स के साथ काम करना शुरू किया। जैसे हमारी रियल एस्टेट की बुक है, तो वो जो ऑथर है ही वाज द CEO एट JLL अर्लियर। क्या आर यू अ पब्लिशिंग कंपनी लाइक अ पेंगुइन और हार्पर कॉलिंस? क्या आर यू एन एजुकेशन कंपनी? हम अपने आप को इंटीग्रेटेड कहते हैं। कहने का मतलब कि हम बुक्स पब्लिश तो करते हैं, ऑथर्स के साथ डायरेक्टली काम करते हैं, ताकि कंटेंट पे हमारा बहुत डायरेक्ट कंट्रोल हो और कंटेंट बहुत हाई क्वालिटी का बने और IP हमारे नाम पे रहे। बट एक्चुअल में हम सेल भी हम खुद ही करना चाह रहे हैं, एक D2C बिजनेस की तरह। हम अपने आप को एक एजुकेशन कंपनी बहुत डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, हम किताबों का ही प्लेटफॉर्म है। बट अनुराग, राधिका, बुक्स एज अ बिजनेस, इतने हमने बुक स्टोर्स के बारे में सुना है जो कन्वर्ट हो जाते हैं कैफेज में और धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। आप लोगों को इस इंडस्ट्री में क्यों रुचि आई? ऑनेस्टली हम बुक्स इंडस्ट्री को सॉल्व करने नहीं निकले थे, हम एजुकेशन को ठीक करने निकले थे। हमने कोर्सेज से स्टार्ट किया था, उसमें भी हम विजुअली एक्सप्लेन कर रहे थे। फिर करते करते हमने एक बुक भी ट्राई कर। और आपके टॉप टाइटल्स क्या हैं अनुराग? अभी आज के डेट में 51 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज है और उसके अलावा अभी मनी गाइड रिलीज हुई है। दिखाएंगे जरा। हाय नमिता।
I These are for you. break the career code. मैथ नहीं किए भाई. हाँ, ये फ्लैश कार्ड्स देखते. Curriculum books बना रहे हैं? Yes, this is Oh, then I NCERT. want to see one of Yeah. these. So this is real estate. बुक्स तो काफी ग्राफिक और पिक्टोरियल है. अभी जहां तक इसको समझने की कोशिश करें वो थोड़ा टाइम लग सकता है, बट इट लुक्स सिंप्लीफाइड. क्या कॉस्ट है बुक का? 1500 पे हम सेल करते हैं, वो 3000 इज द MRP. बहुत महंगी है यार. 500 रुपए में मार्केटिंग की बुक्स मिल जाती हैं. 419. आपकी बुक कितने की बिकती है? बता. 300. 300, राइट? 300. आप जो कह रहे हैं वो सही है, और हमारी बुक्स थोड़ी महंगी है, और हमारा ये डिसीजन है, और थोड़ी हम नहीं है, थोड़ी 5 नहीं, टाइम्स. बहुत 3 महंगी टाइम्स महंगी है लगभग एवरेज हाँ, तो बिजनेस क्यों? बुक्स से. 300 रुपए का तो प्रिंटिंग है सर. अनुराग, एक तरफ आप एक एक्सट्रीम पे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सिखा रहे हैं, दूसरी तरफ आप क्लास 6 के बच्चों को मैथ्स भी सिखा रहे हैं. तो या तो आप स्क्विरल विद अ टेल है, या आप एलिफेंट विद अ ट्रंक है. ओके यहाँ आप क्या बना रहे हैं? सर, बुक का जो ओवरऑल मार्केट है, जो ENY का एक रिपोर्ट हमें मिला था, उस रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 70,000 करोड़ के आसपास का मार्केट है, जिसमें से 90 से 95% मार्केट एजुकेशनल बुक्स का है. जो बचा हुआ मार्केट है वो है नॉन फिक्शन बुक्स का और फिक्शन बुक्स का. सर, फिक्शन बुक्स का मार्केट जो हम डायरेक्टली, जो हमारा मेजर पोर्टफोलियो है, वो सर लगभग इंडिया में आज के डेट में 3500 से 4000 करोड़ का मार्केट.